हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। तो जो 18 वाला करंट अफेयर्स है वो सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब कंटिन्यू हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है। अच्छा, और जिसकी हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, या तो और जो भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो सब चीज़ के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो देखो फिर आज के सेशन में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, आई मीन क्या बताया गया है। तो देखो भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, अब देखो ये वर्चुअल चिड़ियाघर क्या होता है। ठीक है, वर्चुअल जू ये क्या होता है। आप में से किसी को आइडिया है क्या वो ये वर्चुअल चिड़ियाघर क्या होता है। तो देखो ये एक ऐसी डिजिटल या तो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा होती है। ठीक है, एक ऐसी डिजिटल या, ठीक है, देखो ये वर्चुअल जो क्या होता है, तो ये एक ऐसे डिजिटल या तो ये तकनीकी सुविधा होती है जिसमें रियल, ठीक है, जिसमें क्या होता है रियल जानवरों को यहाँ पे कैद नहीं किया जाता है, उसको कैद किए बिना ही, ठीक है, कैद किए बिना ही यहाँ पे जो चिड़ियाघर है वहां पे ठीक है, कंप्यूटर या तो जो वर्चुअल रियलिटी होती है, या तो जो हमारा 14D, ठीक है, 14D सिनेमा, जैसे कि इसमें तकनीकों के जरिए यहाँ पे जानवरों और जंगलों का यहाँ पे एहसास कराया जाता है। मतलब एक वहाँ पे कोई भी चीज रियल नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हमें फील कराया जाता है कि ये सब चीज एक रियल है, तो उसको बोला जाता है वर्चुअल जू। ठीक है, तो देखो एक ऐसी सुविधा है जिसमें बिना असली जानवरों को कैद किए या बिना जंगल या तो चिड़ियाघर जाए, ठीक है, चिड़ियाघर जाए कंप्यूटर वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, और 14D सिनेमा जैसी टेक्निक के माध्यम से, ठीक है, या तो टेक्निक के जरिए जानवरों या जंगलों का एहसास यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको बोला जाता है वर्चुअल जू। तो देखो यहाँ पे भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर, ठीक है, वर्चुअल जू कहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू किया गया था, तो ये किया गया था इंदौर में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। फिर और इसका देखो ये स्थान कौन सी है, देखो फिर ये जो ये वर्चुअल जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है वो कहाँ पे है। ठीक है, ये इंदौर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कहाँ पे है, कमला नेहरू प्राणी उद्यान में, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन, कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन में है ये चिड़ियाघर। ठीक है, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में आता है। इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था, तो ये 16 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2026 को। ठीक है, 16 अगस्त 2026 को इसका उद्घाटन किया गया और इसको यहाँ पे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत इसका
इसको विकसित किया गया, मतलब इसको डेवलप किया गया, ठीक, किसके जरिए, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए, ठीक है। और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, तो इसमें 4.5 करोड़ इसका टोटल अमाउंट है जो कि इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे लगा है, ठीक है। और यहाँ पे का मेन अट्रैक्शंस क्या है, ठीक है, ये जो चिड़ियाघर है, ठीक है, वर्चुअल जो है वहाँ का अट्रैक्शन क्या है, वहाँ किस चीज की वजह से ये अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे देखो ये 14D, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पे ही बताया था, 14D सिनेमा थिएटर जैसे, और इसमें वर्चुअल जंगल सफारी है, तो जो होलोग्राम चिड़ियाघर है, तो ये इनका वहाँ पे का मोस्ट अट्रैक्शंस है, ठीक है। और देखो इसकी विशेषता क्या है, तो ये वन्य जीवों और जंगलों का एक इमर्सिव डिजिटल अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। ये जो वर्चुअल जो होता है वो क्या होता है, देखो वहां पे उसके, जिसके हम लोग बिना जंगल में जाए, या तो जो बिना असली जानवरों को देखे हुए भी, ठीक है, बिना देखे हुए हम लोग उसको रियलिटी जैसे वहां पे हम लोग एहसास कर सकते हैं जंगल और जो जीव होते हैं वो सब का, ठीक है। फिर उसके बाद है 65 स्काई ड्राइवर से जुड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्काई ड्राइविंग कारनामे में कितने भारतीय शामिल थे, ठीक है, तो इसमें थे 3 भारतीय शामिल थे इसमें, इसका स्काई ड्राइविंग में, ठीक है। इसमें नंबर्स ऑफ इंडियन कितने थे, तो ये 3 थे। और देखो इसमें कौन कौन थे, तो ये जसमीत सेठ, थाना लेट, अभिषेक रावत और ईशा राज, ठीक है। तो इतने इंडियंस थे जिन्होंने यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया था, और जो स्काई ड्राइवर्स है उसमें, ठीक है। और इसमें टोटल स्काई ड्राइवर्स कितने थे, तो ये थे 65। और लोकेशन कहाँ पे है, तो ये बेगाजी जो कि लीबिया में, ठीक है। और यहाँ पे जो जंप है उसकी डेट क्या थी, तो जंप की, तो ये थी 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 2026 इसका डेट था। और इसका ये, ठीक है, ये स्काई ड्राइवर्स मतलब समझ गए ना, जो ऊपर से छलांग लगाया जाता है, ठीक है, स्काई वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जंप कब किया गया था, तो जंप करने की इसकी डेट क्या थी, तो 7 अगस्त तक थी। और ये कितने ऊंचाई से यहाँ पे जंप करना था, तो ये 13,000 फीट से समझ सकते हैं कितना होता है 13,000 फीट, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा घर का रहता है वो तो 10 फीट, 9 फीट, 10 फीट, जो सिंगल मंजिल का रहता है वो, ठीक है, उतना रहता है, लेकिन यहाँ पे 13,000 फीट, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये। और देखो ये उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है जहां से ये जंप किया गया, तो ये था इल्यूशिन सेकंड 76 TD, ठीक है। और एक ही विमान से राष्ट्रीय झंडों के साथ एक साथ, ठीक है, राष्ट्रीय झंडों के साथ एक साथ सबसे अधिक ड्राइवर्स का जंप, ये इनका इसका रिकॉर्ड है, ठीक है, इंडियंस का, इंडिया का। और इसमें प्रतिनिधित्व कराने वाली राष्ट्रीयता, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, नेशनैलिटीज यहाँ पे रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नेशनैलिटीज कितनी है, तो यहाँ पे है 38, ठीक है। और यहाँ पे गिनीज कंफर्मेशन क्या है, तो ये 14 अगस्त 2026, ठीक है। तीनों भारतीय प्रतिभागियों ने जंप के दौरान भारतीय तिरंगा धारण किया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, जो कि इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी बनाया है इसके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, अभ्यास मंत्री का, ठीक है, 15th एडिशन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। और ये अभ्यास मंत्री क्या रहता है, तो ये देखो, ठीक है, जो ये अभ्यास मंत्री रहता है वो द्विपक्ष, ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। जो हमारा अभ्यास मंत्री है वो क्या है, तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है एक, ठीक है। और इस अभ्यास मतलब इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो ये अभ्यास मंत्री 2026, ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो ये मैत्री 2026 में जो कि अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और इसका कितना एडिशन है, तो ये 15th एडिशन है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 2 यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी है, तो ये भारत और थाईलैंड है।
ठीक है। और इसको कंडक्ट कब से कब तक किया गया है, तो 18 से 31 अगस्त तक इसको कंडक्ट किया गया है थाईलैंड में। ठीक है। और इसका एम क्या है इस अभ्यास का, ठीक है, जो ये मैत्री है उस एक्सरसाइज का यहाँ पे पर्पस क्या है, उसका एम क्या है, तो भारत और थाईलैंड के सशस्त्र बलों, ठीक है, सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग, अंतर संचालनीयता और समन्वय को यहाँ पे मजबूत करना, ये इनका एम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना इंडस्ट्रीज अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन पुरस्कार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना इंडस्ट्री अवार्ड में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन पुरस्कार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसके लिए इनको ये सर्विसेज को इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है। जो यहाँ पे अवार्ड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनको ये प्राप्त किया है। तो इस अवार्ड का नाम क्या है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन, जिसके विनर कौन है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है। और इसको किसके द्वारा ठीक है। और ये इवेंट, इस इवेंट का क्या नाम है, तो ये है प्रधानमंत्री, ठीक है, मतलब PMIS इंडस्ट्रीज अवार्ड 2026 में जिसको भी होस्ट किया गया है। और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है, इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इसको 14 अगस्त को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और जो ये योजना है उसका नाम क्या है, तो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ठीक है, PMIS। और इसकी मान्यता क्या है, तो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देने के नेतृत्व में और योगदान के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को सम्मानित किया गया है यहाँ पे। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, साइबर कुश्ती 2026 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये साइबर कुश्ती, ठीक है, इसका यहाँ पे इसका लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक संगठन है, तो ये कौन सी संगठन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस संस्था का नाम है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, साइबर कुश्ती को। ठीक है, तो उस इवेंट का नाम क्या है, तो ये साइबर कुश्ती है। ठीक है, जिसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी डेट क्या थी, तो ये थी 15 अगस्त 2026। इसका टाइप क्या है, तो ये है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैकाथन। ठीक है, ये इसका टाइप है, इसी टाइप का है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर फाउंडेशन, ये इसके सहयोग में है। ठीक है। और इसका देखो, अब इसका नॉलेज पार्टनर कौन है, तो CERT-in। ठीक है, ये है इसका नॉलेज पार्टनर। इसका पर्पस क्या है, तो साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण करना, जिसमें वास्तविक खतरों की पहचान करना, गलत सकारात्मक परिणामों को अस्वीकार करना और जोखिमों को प्राथमिकता देना शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है, जो ये इवेंट है उसका। ठीक है, ये इससे और रिलेटेड कार्यक्रम है जो कि कौन कौन सा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अब देखो, हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये है राजा सेन, जो कि एक फेमस बंगाली एक्टर थे। ठीक है, सॉरी, बंगाली ये फिल्म मेकर थे। ठीक है, जो इनका 71 वर्ष की आयु में ही इनका डेथ हो गया है।
ठीक है। तो उनका नाम क्या था, राजा सेन, और इनका प्रोफेशंस क्या था, तो ये बंगाली फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ठीक है। और जिनका डेथ 71 ईयर्स में हुआ है। ठीक है। और डेट क्या था तो इनका, तो ये 16 अगस्त को इनका डेथ हुआ है। कहाँ पे, तो ये कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसकी, ठीक है, यहाँ पे फेमस फिल्म यहाँ पे क्या है, तो यह है दामू, जो कि 1996 में ये बना हुआ था। ठीक है। और इसको यहाँ पे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। तो किसके किसके लिए मिले हैं, किसके किसके लिए प्रसिद्ध में, ठीक है। तो ये थे फीचर फिल्म में, टेलीविजन और वृत्त चित्रों के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन स्पेस ने भारत के पहले पूर्णतः वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन ईओ, ठीक है, उपग्रह समूह को विकसित करने के लिए, ठीक है, मतलब अर्थ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट समूह को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, ठीक है, किसने, तो इन स्पेस ने भारत के पहले पूर्णतः वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये है एलाइड ऑर्बिट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड एलईडी कंसोर्टियम, इसके साथ यहाँ पे समझौता किया है भारत ने। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो इन स्पेस, जो कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये एलाइड ऑर्बिटल्स प्राइवेट लिमिटेड नेतृत्व वाला कंसोर्टियम परियोजना, तो ये भारत का पहला पूर्णतः वाणिज्य स्वदेशी और अवलोकन उपग्रह समूह है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी, ये इसका प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, ये उस मॉडल का नाम है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भारत की अंतरिक्ष आधारित पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करना और एक आत्मनिर्भर ईयू, ठीक है, ईओ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम का यहाँ पे निर्माण करना है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं भारत सरकार द्वारा प्रमुख खनिजों के व्यापार के लिए कौन सी नई प्रणाली की यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, तो ये किया गया है रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिनरल एक्सचेंज। ठीक है। तो इनका यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, और किस लिए, तो प्रमुख खनिजों के व्यापार के लिए। ठीक है। न्यू सिस्टम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उस सिस्टम का नाम क्या है, तो विनियम इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज एक्सचेंज, ठीक है, उस सिस्टम का नाम है, जिसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया, मतलब भारत सरकार के द्वारा। और इसको किस लिए, इसको इस सिस्टम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये प्रमुख खनिजों के पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को सक्षम बनाने के लिए इसका लॉन्च किया गया। ठीक है। तो ये इनका मेन पर्पस है। और इसका बेनिफिट्स क्या है, तो ये बेहतर मूल्यों खोज, पारदर्शिता और बाजार दक्षता इनका बेनिफिट है। ठीक है। और देखो ये खनिज एक्सचेंज क्या होता है, तो खनिजों और धातुओं के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या बाजार के रूप में परिभाषित। ठीक है। और इससे कुछ एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, तो अधिक निजी भागीदारी और अधिक संगठित घरेलू खनिज बाजार। ठीक है। ये इसके एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 19 अगस्त का करेंट अफेयर्स है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसको। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो आपका आज का क्लास हुआ, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लिया जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।